के नए परिसर का किया उद्घाटन, कहा भारत शिक्षा अभियान का केंद्र बनेगा। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मंत्री आतिशी ने किया सत्याग्रह का ऐलान। दिल्ली सीएम केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ी, 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी, दिल्ली मुख्यालय में थामा कमल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नए कैंपस में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने बोधि वृक्ष लगाया, वहीं उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में भी देखता हूँ। नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने का आग्रह किया है। यदि 21 जून तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता है तो वो सत्याग्रह करने को मजबूर हो जाएंगे। 21 जून से वो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा कि मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वासियों का कष्ट हर सीमा को पार कर चुका है। मैंने विनम्र निवेदन किया है कि पीएम मोदी दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्ति होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। हरियाणा की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज भाजपा में शामिल हो गई। दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। मैं उनका स्वागत करता हूं। हम हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद हरियाणा कांग्रेस की पूर्व नेता किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री से प्रेरित हूं, जिन्होंने देश के कल्याण के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी से प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था उसी तरीके से उन्होंने वो काम किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस बीच भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम रोजी रोटी कमाएं या फिर पानी के लिए रात भर जागें। लोगों के पास खाना बनाने तक के लिए पानी नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने भ्रष्ट प्रशासन के कारण दिल्ली जल बोर्ड को एक सफेद हाथी बनाकर रख दिया है। दिल्ली एनसीआर और नोएडा समेत उत्तर और पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रात में भी सामान्य से अधिक गर्म रहने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। 18 तारीख को दिल्ली में 12 साल में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी पड़ने के दौरान नोएडा में अलग अलग जगहों पर बीते मंगलवार को 14 लोगों की मौत हुई। आशंका जताई जा रही है कि ये मौतें लू और हीट स्ट्रोक के चलते हुई हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत की वजहों का खुलासा होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। नोएडा अस्पताल की सीएमएस का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि कल हमारे यहाँ 14 ब्रॉड डेड के मामले सामने आए थे। कुछ लोगों को पुलिस लेकर आई थी और कुछ लोगों को उनके परिजन लेकर आए थे। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।